हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हम और आप आज बहुत दिनों के बाद जो है मिल रहे हैं, तो आज हम ऐसे ही कलाकार के विषय में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज हम और आप जिस कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे वो तांत्रिक है, भूतों ऊतों को भगाते हैं वो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप जानिए तांत्रिक कलाकार है, उनका नाम है जी.आर. संतोष। उनका नाम है जी.आर. संतोष। ठीक है, और इनका जो जन्म है 1929 से लेकर के 1997 है। कितना है? 1997। जी.आर. संतोष। ठीक है, आ रहा है वीडियो में अच्छे से? आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है। तो चलिए देखिए, जी.आर. संतोष का मतलब गुलाम रसूल संतोष, गुलाम मोहम्मद रसूल। ठीक है, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं ये क्या थे, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये तांत्रिक कलाकार थे। क्या? देखिए, ये आपके थे तांत्रिक कलाकार जी.आर. संतोष। ठीक है, जी.आर. संतोष का जन्म कब हुआ था? 1929 में श्रीनगर। कहाँ? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ? जम्मू कश्मीर है ना, श्रीनगर वहीं पर। तो श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है इनका जन्म 1929 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, इनके जो पिताश्री थे, कौन? इनके पिताश्री जो थे वो पुलिस विभाग में कार्यरत थे। देखिए, आपके जो पिताजी कहाँ थे? तो पुलिस विभाग में थे। ठीक है, देखिए इनके पिताजी जो थे वो पुलिस विभाग में थे। उसके बाद ये 10वीं तक जो है शिक्षा प्राप्त किए थे औपचारिक रूप से। उसके बाद ये पढ़ाई को छोड़कर दीवार, साइन बोर्ड, होर्डिंग ये सब जो है पेंटिंग करने लगे। तो देखिए, दसवीं तक पढ़े, उसके बाद पढ़ाई छोड़कर, ठीक है, उसके बाद पढ़ाई को छोड़कर दीवार, साइन बोर्ड, ठीक है, दीवार, साइन बोर्ड, होल्डिंग, होल्डिंग आदि को रंगने लगे। तो ये कौन रंगने लगे थे? तो ये जी.आर. संतोष जी क्या किए? देखिए, इनका जन्म जो है 1900 कब हुआ था? 1929 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? श्रीनगर कश्मीर में। इनके पिताजी जो थे वो पुलिस में थे। ये 10वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई को छोड़कर दीवार, साइन बोर्ड, होल्डिंग ये सब जो है ये पेंटिंग करने लगे, पोतने लगे। तो इसी के बाद जो है ना, देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये 1950 ईस्वी में, कब? 1950 ईस्वी में प्रगति ग्रुप जो नहीं है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिसे कहते हैं, इसमें ये शामिल हुए सदस्य के रूप में। देखिए उसके बाद
1950। देखिए वैसे शुरू तो 1900 कब हुआ था बताइए, आप बताइए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कब हुआ था? तो ये तो हुआ था जो है 43 में ही, लेकिन 1950 में। एक मिनट, ठीक है। 1950 में 1950 में इनकी मुलाकात किससे हुई थी? रजा से हुई। कहां पर हुई थी? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में। 1950 में प्रोग्रेसिव प्रगतिशील ग्रुप में महज, देखिए महज मतलब एक, आप ये समझ लीजिए कि महज मतलब एक बहुत विशेष रूप में जो है भूमिका निभाई। महज या विशेष रूप में 1950 में प्रगतिशील ग्रुप में प्रगतिशील ग्रुप में क्या लिख सकते हैं जो है महती भूमिका लिख देते हैं, ठीक है। महती भूमिका निभाई, भूमिका निभाई किसने? जी.आर. संतोष जी ने, ठीक है। देख लीजिए जी.आर. संतोष जी, देखिए जी.आर. संतोष जी का जो जन्म है ये तो आप देख ही रहे हो। मैं थोड़ा सा इंक जो है डालूं क्योंकि अच्छे से चल नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो गया। तो हम लोग जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं आप देख ही रहे हो, जी.आर. संतोष। सारे दोस्त जो है कुछ मिनट लग रहे हैं कुछ पर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए तो क्या हुआ था, इन्होंने जो है प्रगतिशील ग्रुप में महती भूमिका निभाई थी और इनकी जो मुलाकात हुई थी, ठीक है, इनकी मुलाकात देखिए जो बुक में दिया हुआ है मैं उसी का अनुसार बता रहा हूँ। इनकी जो मुलाकात 1900 कब हुई थी? तो इनका यहीं पर जो है देखिए निभाई 1950 में रजा से मिले, रजा से मिले। अब चल रहा है ना अच्छे से, बिल्कुल। तो 1950 में जो है ये रजा से मिले, ठीक है। और रजा को मैं बता दूं, देखिए मैं जब भी रजा नाम लिखता हूं ना यहाँ बिंदी रखता हूं, तो बिंदी से आप ये समझ लीजिए कि रजा जी जो है ये बिंदु के लिए जो है जाने जाते थे, ठीक है, बिल्कुल ये बिंदु के लिए जो है जाने जाते थे। अब इसके बाद देखिए क्या होगा 1950 में, ठीक है, देखिए 1950 में। उसके बाद 1953 में, यानी कि देखिए 50 और 3, 1953 में इन्होंने क्या किया बताइए? तो 1953 में इन्होंने एकल प्रदर्शनी मतलब अकेले प्रदर्शनी लगाई, कहाँ? श्रीनगर में। 1953 में एकल प्रदर्शनी श्रीनगर में लगाई। क्या? अरे श्रीनगर ही कश्मीर में ही तो है ना, क्या आप लोग भी नहीं यहीं पर है, ठीक है। अब चुप रहो, पढ़ो, ठीक है। देखिए ये जो है एक्चुअली क्या है ना
मैं आप लोगों के साथ साथ पड़ोसी में जो है 2 लोग आते हैं मित्र हैं पढ़ने, तो उनके साथ साथ पढ़ाता हूँ, तो कोई बात नहीं। इससे मेरा एक ही समय में आप लोग भी हमारे वीडियो देख ले रहे हो और लोग भी पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए देखिए 1953 में जो है एकल प्रदर्शनी श्रीनगर में लगाई थी। किसने लगाई थी? तो जी.आर. संतोष जी ने लगाई थी। इसके बाद 1954 में, देखिए 53 में, अच्छा एक बात बताओ, पहले लिख दो, 1954 में सरकार द्वारा क्या हुआ? तो छात्र वृत्ति मिली। ठीक है, सरकार द्वारा छात्र वृत्ति मिली। फिर आप इन्होंने किसके सानिध्य में गए? एन.एस. बेंद्रे, जो एन.एस. बेंद्रे जो है बड़ौदा विद्यालय में। ठीक है, फिर आप एन.एस. बेंद्रे के संरक्षण में बड़ौदा से शिक्षा प्रारंभ की। आप देखिए, जो मैं आपको बताना चाहता था, देखिए मेहनत के समय, स्ट्रगल के समय आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल आपको जो है पूरी तरह से अकेला ही रहना पड़ेगा। कब? जब आप मेहनत करोगे। ठीक है, जब आप मेहनत करोगे तो आप पूरे पसीने से तरबतर हो जाओगे। मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन जो है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, आर्थिक टेंशन रहती है। तो मेरा कहने का ही मतलब है कि संघर्ष के समय हर व्यक्ति अकेला रहता है। तो यहाँ देखिए, ये एकल प्रदर्शनी लगाया जब 1953 में, तब सर देखिए जब कोई एकल प्रदर्शनी लगाएगा 30-40 पेंटिंगों का अकेले ही, तब लोग आकर्षित होंगे, देखेंगे करीब कौन है भाई जो अकेले इतनी बड़ा संग्रह जो है तैयार कर दिया है चित्रों का। तो देखिए 53 में इन्होंने एकल प्रदर्शनी लगाई और तब 54 में सरकार द्वारा इन्हें छात्रवृत्ति मिली। यानी कि देखो, ये यहाँ पर अकेले इतना मेहनत किए, तब जो है सरकार का ध्यान आकर्षित कर पाए और यहाँ पर इन्हें छात्रवृत्ति मिली। और जो ये 10वीं के बाद पढ़ाई को छोड़ दिए थे, फिर यहाँ पर आके फिर एन.एस. बेंद्रे के संरक्षण में बड़ौदा से शिक्षा ग्रहण की, बड़ौदा विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद ये आकृति मूलक आदमी व जिस्म का चित्रण करते थे। देखिए आकृति मूलक आदमी व जिस्म का चित्रण के साथ साथ तांत्रिक कला बनाते थे। ठीक है, क्या तांत्रिक कला बनाते थे। अब देखिए मैं आपको बता दूं तांत्रिक कला कैसे। ठीक है, आप केवल देखते जाइए। ठीक है, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं जैसे बनता है। आप डर मत जाना, ठीक है। ठीक है, देखिए ऐसे ही रहता है। यहाँ कहीं पर जो है स्वास्तिक बना रहेगा, कहीं पर ओम श्रीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा, और कहीं कहीं पर जो है त्रिशूल बना रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर जो है डमरू बना रहेगा, ऐसे डमरू आकृति बनी रहेगी, और कहीं कहीं पर ऐसे माला वाला बना रहेगा, कहीं कहीं पर ऐसे मछली बनी रहेगी, मछली आकृति जैसी। ठीक है, ये सब मतलब सारे ऐसे ऐसे ही भरे रहेंगे।
पूरा पूरा, ठीक है, बिल्कुल। कहीं पर तारे बने रहेंगे, कहीं पर चांद बने रहेंगे, तो ऐसे ही बनाते थे वो, ठीक है, ऐसे ही आकृतियां वो बनाते थे, जादू टोने टोटके जैसी, ठीक है। यही है तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र यंत्र, ठीक है। तंत्र मंत्र यंत्र से आधारित ये चित्र बनाते थे। और इसके बाद ये सेम इतना ही नहीं बनाए, 1960 में देखिए, 1960 में खड़ी लेटी हुई अनावृताओं का, इसका अनावृताओं का खूब आकृतियां बनाई। क्या? खूब आकृतियां बनाई। और एक बात जान लो, भारत में ही नहीं विदेश में भी, जो मनुष्य डर गया समझो वो मर गया। ये एकदम बिल्कुल सही कहावत कहा गया है कि जो व्यक्ति डर गया समझो वो मर गया। तो इनके ये चित्र केवल भारत में ही नहीं बिकते थे, अपितु जो बाहर से विदेशी आते थे ना, वो भी अरे भाई ये क्या है, हाँ तो उनको बता देते होंगे, तो ये विदेशों में भी बहुत जोर तोड़ से चलने लगी थी, ठीक है। इनके जो चित्र है ये विदेशों में बहुत जोर तोड़ से चलने लगी थी। और जैसे जैसे देखिए नया चीज था, जादू टोटके से परिपूर्ण था ही, तो जो आजकल ही देख लो, दूर को मत जाओ, लोग अपने भी कोई संकट आया ना तो पड़ोसी पर तुरंत शक करेंगे, यही टोना टोटका कराया होगा तभी मेरे ऊपर इतना संकट आ रहा है। तो कोई लेकर गया, टांग दिए, पता लगे, और लोग बात करती हैं दीदी बहनी जो है वहाँ ले आओ, बहुत अच्छा रहेगा, आपके यहाँ कोई दुख संकट नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे करके इनके जो ये चित्र हैं बहुत तेजी से जो है बनने लगे, बिकने लगे। इसके बाद इनकी देखिए ये जो चित्र था वो अमूर्त तो था ही, उसके बाद अलावा ये घनवाद और अभ्यंजनावाद में था। चित्र अमूर्त, घनवाद प्लस अभ्यंजनावाद, क्या? अभ्यंजनावाद से परिपूर्ण था। हम इनके चित्र देख लेते हैं, ठीक है। चित्र है, अच्छा एक चीज जानते हो, लोग कहते हैं ना जब झगड़े बड़े होता है, तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरी औकात क्या, मैं कौन हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो, ऐसे बात करते हैं ना, तो वही सब इनके चित्र ही हैं। जैसे तुम मुझे नहीं जानते हो, तो याद करने का तरीका होता, तुम मुझे नहीं जानते मतलब नहीं जानते, अनटाइटल्ड, ठीक है। तो इनका जो चित्र था अनटाइटल्ड, उसके बाद मैं संतोष, ठीक है। इसके बाद जो वो है मैं संतोष हूं, मैं संतोष हूं, मैं संतोष हूं, ठीक है, मैं संतोष हूं चित्र। इसके अलावा जो चित्र है आपको क्या दिखता है, पागल दिखता हूं मैं संतोष हूं, तुम मुझे नहीं जानते हो, आपको क्या दिखता है, तो आपको क्या दिखता है भाई, आपको क्या दिखता है, ऐसे वैसे मैं आज भी समझो क्या जी आप संतोष के, तो ये सब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब इनके चित्र हैं। इसके अलावा है इंदिरा गांधी, क्या इंदिरा गांधी के छवि चित्र, इंदिरा गांधी की छवि चित्र। छवि चित्र मतलब ये जान लो कि जैसे आपका पोर्ट्रेट होता है ना, पोर्ट्रेट, रूप आदि, ठीक है। ये इनके जो है ये चित्र हैं। इसके बाद इनको जो है 1975 में जो है पद्मश्री मिला था,
1975 में पद्मश्री, ठीक है। 1975 में इनको क्या हुआ था, तो इनको पद्मश्री मिला था। इसके बाद ये 1953 में, देखिए एक बार तो यहाँ तो ये लगाए ही थे एकल प्रदर्शनी 53 में, ठीक है, 53 में ये लगाए थे। इसके साथ ही साथ, ठीक है, जी.आर. संतोष जी के बारे में बताया जाता है कि इसके साथ ही साथ इनके जो प्रदर्शनियाँ थी और देश विदेश के साथ जो है सिंगापुर, अमेरिका, ऐसी ऐसी जगहों पर जो है थी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनियाँ देखिए, इनकी जो प्रदर्शनियाँ हैं वो भारत के अलावा, ठीक है, भारत के अलावा सिंगापुर, अमेरिका, जापान आदि देशों में लगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इनका मृत्यु जो है 1997 को माना जाता है कि वो जो दिन था बहुत ही अशुभ दिन था, वो था 10 मार्च। जो देखिए तंत्र मंत्र कलाकार जी.आर. संतोष की मृत्यु कब हुई थी, 10 मार्च 1997 को, 10 मार्च 1997 को कहाँ हुई थी बताइए, 10 मार्च 1997 को कहाँ हुई थी, तो ये दिल्ली में हुई थी, ये हुई थी दिल्ली में, ठीक है। आ रहा है ना वीडियो अच्छा से पूरा, हाँ आ गया, पूरा आ गया। अब हम देख लेते हैं इसको, अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए देखना समझना सब कुछ अनिवार्य है ना। देखिए मेरे भी बाल जो है छिला दिया था, ठीक है, गर्मी का मौसम है, क्या ये सब होना चाहिए, साल भर में सिलाना चाहिए। चलिए देखते हैं। जी.आर. संतोष का जो है 1929 में जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1997 में हुआ था। ये तांत्रिक कलाकार हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तांत्रिक कला के बारे में, तो ये तांत्रिक कलाकार हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1929 को कहाँ हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। आप देखते हुए चलिए, मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि इनका जो जन्म हुआ था वो 29 को हुआ था, ठीक है, 1929 को हुआ था। कहाँ, श्रीनगर, श्रीनगर कश्मीर में है आपके ना, एकदम ऊपर जहाँ बर्फ पे एकदम पड़ते हैं, हाँ वहीं पर हुआ था। इनके पिताजी जो थे ना, किसके, जी.आर. संतोष के पिताजी जो थे वो पुलिसकर्मी थे, क्या, वो जो है पुलिसकर्मी थे, पुलिस विभाग में थे। और इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई, 10वीं तक पढ़े, उसके बाद ही पढ़ाई छोड़ दिए, बोले नहीं मुझे पेंटिंग वेंटिंग करना है, मैं नहीं पढ़ूंगा। कौन पढ़ने जाए भाई, देखिए जब बच्चे रहते हैं ना तो ये पढ़ाई से बहुत ऊब जाते हैं, लेकिन जब समय जाता है ना तो बहुत पछताते हैं। तो ऐसे ही जी.आर. संतोष जी जो है 10वीं पढ़ने के बाद पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए, अपना बैग वैग जो है एक किनारे कर दिए, बुक के किनारे कर दिए और जाकर जो है दीवार पेंटिंग करने लगे, होल्डिंग पेंटिंग करने लगे, शाइन बोर्ड पेंटिंग करने लगे। तो यही सब इन्होंने करने लगे, कौन, जी.आर. संतोष जी। उसके बाद इन्होंने 1950 ईस्वी में प्रगतिशील ग्रुप को जो है इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, प्रगतिशील ग्रुप को इन्होंने ज्वाइन किया। तो वहां इनकी मुलाकात जी.आर. संतोष से होती है, किससे, सॉरी, इनकी मुलाकात जो है होती है रजा जी से, एस.एच. रजा से होती है। अब रजा में मैं यहाँ बिंदी रखा हूँ, इसका मतलब ये बिंदीवादी कलाकार है, बिंदुवादी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए आपके एन.एस. बेंद्रे हैं बिंदुवादी, रजा है बिंदुवादी, और सुबोध गुप्ता की पत्नी का क्या नाम है, भारती खेर है आपके बिंदुवादी। और 9 शास्त्रीय वाद कलाकार 16 हैं बिंदुवादी और 99 है ऐसे स्टेपवादी, ठीक है।
तो इतने 4 लोग हैं बिंदु आदि से संबंधित हैं। ऑप्शन में आपको बिंदु आदि ज्यादा करके जो देता है, इधर अगर पूछता है तो रजा को पूछेगा, और अगर उधर पाश्चात्य में पूछेगा तो स्वरादि को पूछेगा। ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, ठीक है। जब आपको एक बिंदु भी, देखिए मैं क्या कहता हूँ, मैंने हर क्लास में आप देखिए, मैं अगर एक बिंदु भी कहीं लगा होता तो मैं वो एक उस बिंदु का भी मतलब बताता हूँ कि हो सकता है इससे कहीं कहीं आप संबंधित हो, न संबंधित हो आप इससे संबंधित हो जाइए, क्योंकि ये आपके परीक्षा में अगर एक अंक भी बढ़ा देता है ना, तो एक अंक से बहुत फर्क पड़ता है। एक अंक की वैल्यू उससे पूछो जिसका एक अंक से सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद 1953 में देखिए पढ़ाई लिखाई तो यहीं पर छोड़ दिए थे, ठीक है। फिर 1953 में ये बनाते थे भाई साइन बोर्ड, तो इन्होंने एकल प्रदर्शनी लगाई श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है, लगाई। ये देखिए एकल प्रदर्शनी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इन्होंने लगाई। फिर 1953 में लगाए थे, 54 में सरकार का ध्यान इनके ऊपर जो है गया, और ये यूँ मान लीजिए कि इनकी कलाकृति जो है सरकार को अपनी तरफ आकर्षित की, और सरकार ने इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। क्या छात्रवृत्ति, जिसे हम लोग वजीफा कहते हैं। फिर उस वजीफा को पाकर एन.एस. बेंद्रे के संरक्षण में कहा बड़ौदा विश्वविद्यालय में इन्होंने कला की शिक्षा हेतु प्रारंभ लिए या प्रवेश लिए, शिक्षा प्रारंभ की, ठीक है। कहाँ 10वीं छोड़ दिए थे, उसके आगे प्रारंभ किया। फिर आकृति मूलक आदमी व जिस्म का इन्होंने चित्रण के साथ साथ देखिए तांत्रिक कला बनाते थे। देखिए है ना तांत्रिक कला। अब देखिए यहीं पर आप जो है आप बना दीजिए, ठीक है। ऐसे यहीं पर आप बना दीजिए। उसके बाद ओम ह्रीं क्लीं क्लीं स्वाहा, तांत्रिक लोग कहते हैं, मूवी वूवी में देखे होंगे, वैसे ये चित्र बनाते थे भैया, बहुत खतरनाक आदमी थे ठीक है। देखिए 1960 में खड़ी हुई, बैठी हुई, लेटी हुई अनावृताओं का ये खूब चित्र बनाते थे। क्या खूब चित्रण करते थे, खूब चित्रण करते थे। जो नए नए लड़के कलाकार हो रहे हैं ना, ये भी ऐसे चित्र बहुत बनाते हैं, तो वो भी ऐसे बनाते थे, ठीक है। देखिए फिर इनकी चित्र में अमूर्त घनवाद और अभ्यंजनावाद की झलक दिखाई देती थी, या अमूर्त घनवाद अभ्यंजनावाद से परिपूर्ण था। इनका चित्र जो था वो पूरी तरह से परिपूर्ण था। किसका? जी.आर. संतोष जी का, ठीक है। इसके बाद इन्होंने चित्रण में अनटाइटल्ड, मतलब मुझे नहीं जानते हो, अनटाइटल्ड का मतलब ये होता कि जो न जाने, ठीक है। उसका मैं संतोष हूँ, जैसे मैं मोहित सर हूँ, आप हो, ठीक है। तो मैं संतोष हूँ, आपको क्या लगता है या आपको क्या दिखता है, ठीक है। ये भी इनका चित्र भैया कि आपको क्या दिखता है। इसके बाद इन्होंने इंदिरा गांधी का छवि चित्र बनाया, उसके अलावा इन्होंने रूप चित्र भी बहुत ढेर सारी बनाई। 1975 में इनको पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया। उसके बाद भारत के अलावा सिंगापुर, अमेरिका, जापान में भी इनके चित्रों की प्रदर्शनियां लगने लगी। देखिए जब पैसे आते हैं, नाम आता है, शोहरत आता है, सब कुछ जो है बढ़ने लगता है अपने आप। तो ये भारत से उठकर सिंगापुर, अमेरिका और जापान में इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। इनका आना जाना फिर लगा रहता था, फिर ये गरीब आदमी नहीं रहते थे। फिर इसके बाद तंत्र मंत्र कलाकार जी.आर. संतोष की मृत्यु जो है वो हुई थी 10 मार्च 1997 में। देखिए 1997 में 10 मार्च को इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? जी.आर. संतोष जी। तो जी.आर. संतोष जी का एक डेट ये याद रख लीजिएगा, 1950 में इन्होंने प्रगतिशील ज्वाइन किया था। 53 में इन्होंने अपनी एकल प्रदर्शनी लगाई, 54 में सरकार ने वजीफा दिया था, 60 में खड़ी लेटी हुई खूब अनावृताओं का इन्होंने चित्र बनाया था। उसके बाद 97 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। यही 4-5 डेट है, आप याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि मैं उतना ही दिया हूँ जितना आपको जरूरत है। और एक बात जान लीजिए, मैं पुनः बता रहा हूँ कि ये तांत्रिक कलाकार थे, ठीक है। ये तांत्रिक कलाकार थे, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज जरूर जानना कि जी.आर. संतोष जो तांत्रिक कलाकार हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, ठीक है।